तो 9 पजल कोरियन ड्रामा जिसमें मिस्ट्री, थ्रिलर, ड्रामा, सस्पेंस सब है। इसके पहले सीजन में टोटल 11 एपिसोड्स हैं, जिसमें हर क्राइम सीन पर से 9 पजल्स मिल चुके हैं और इन सब विक्टिम्स का आपस में कोई लिंक है। इसके दूसरे सीजन के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके बाद मैं सीरीज पे एक वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ जिसमें तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर ये सब कुछ डॉक्टर ली ने किया था तो यांग डोंग हुन की मर्डर नाइट पर बार में से झूठ बोलकर कहाँ गया था। पहली एपिसोड में किम को ईना की डॉर्मेट ने ये क्यों कहा था कि ईना ने उसको अपना एलिबाई बनाया था। और भी अगर कोई सवाल तुम्हें सीरीज से रिलेटेड जहन में हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना ताकि मैं वीडियो में ऐड कर सकूं। वेलकम टू माय चैनल कैट एक्सप्लेनर। तो कहानी शुरू हुई थी ईना से, जो बचपन में अपने अंकल का मर्डर देखती है और उनके साथ एक पजल पीस मिलता है, लेकिन घर पे सिर्फ ईना के फिंगरप्रिंट्स हैं। फिर उसको ब्लैकआउट हो गया था। 10 साल बाद वो क्रिमिनल प्रोफाइलर बनती है, मगर फिर डिटेक्टिव किम आज भी उस पर शक कर रहा है। अब दोबारा मर्डर्स होना शुरू होते हैं सेम पैटर्न से, वैसे ही पजल पीसेस के साथ, वेल प्लान्ड क्राइम्स, और इसी बीच किम और ईना एक टीम बन जाते हैं। फिर इन 7 मर्डर्स और लास्ट विक्टिम मेयर के मिसिंग होने के बाद कुछ राज रिवील होते हैं कि डॉक्टर ली की मॉम एक शिनडोंगा मार्केट में एक डाइनर चलाती थी, जिनको इन सारे विक्टिम्स ने मिलकर जला दिया था और फिर शिनडोंगा मार्केट का केस भी दफन कर दिया था। एपिसोड 1 से 10 तक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन से देख लो। तो अब लास्ट एपिसोड शुरू होती है उसी ड्रीमलैंड से जहाँ सियोलजिन अपनी मॉम से अलग हुई थी, और टीन एज में आज भी वो वहाँ खड़ी होकर उन बच्चों को देख रही होती है जो अपने पेरेंट्स के साथ खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर 10 साल पहले का दिखाते हैं जब वो मेडिकल स्कूल में थी, और जैसा कि हमें हुआंग ने बताया था कि कोई कॉप उससे मिलने आता था, तो वो कॉप यांग ही था जिसने फाइनली सियोलजिन को ढूंढ लिया था और वो उसे उसकी मॉम की डायरी और रुमाल देने आया था। यहाँ डॉक्टर ली को पता चलता है कि उसकी मॉम उसका डाइनर में वेट करती थी और उन्होंने उसे जानकर नहीं छोड़ा था। अब वो यांग को भी जान लेती है कि उसने उसकी मॉम के साथ काम किया है और वो एक अच्छा आदमी है। अब प्रेजेंट सीन में ली ईना के पीछे खड़ी होती है। पहली दफा हमें ईना इमोशनल दिखाई देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अंकल को मारकर उससे बार बार थेरेपी में ये सुनना कि उसको खुद पर ही शक है, इस सब में ली को बहुत मजा आया होगा। मगर ली उससे कहती है कि वो खुद भी उससे क्लोज होने लगी थी और उसे बहुत दुख होता था। अब ईना मिसिंग मेयर के बारे में पूछती है कि क्या वो जिंदा है, तो ली उसको अपने साथ चलने का कहती है बिना कुछ बताए कि मेयर कहाँ है और उसका 9th विक्टिम कौन होगा। दूसरी तरफ किम ईना को कॉल्स करने लगता है क्योंकि वो कोई डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए घर गई थी, मगर अभी तक वापस नहीं लौटी है। अब यहाँ पर ली कार में बैठकर ईना का वेट करती है और ईना भी इसलिए आ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ली से हमदर्दी हो रही है और वो सच जानना चाहती है। फिर ईना किम की कॉल्स देखकर कंफ्यूज होती है, इसलिए ली उसका फोन कार से नीचे ड्रॉप कर देती है, लेकिन ईना उसे वार्न करती है कि किम उसके पीछे जरूर आएगा। रास्ते में ली बताती है कि उसने 10 साल पहले मर्डर्स करना छोड़ दिए थे क्योंकि कोई पजल्स या मर्डर्स को लेकर सीरियस नहीं था, लेकिन फिर उसको ईना मिली, वो बच्ची जिसको उसने 10 साल पहले डोंगहून के पास छोड़ दिया था। ईना उससे भी वही सवाल करती है जो उसने यांग से किया था कि उस वक्त उसने उसे क्यों नहीं मारा, तो ली कहती है कि सब में ईना का कोई कसूर नहीं था, लेकिन ईना कहती है कि कसूर तो यांग का भी नहीं था। मगर एक्चुअली ली ने यांग पर गोली नहीं चलाई थी और ना वो चाहती थी कि उसकी मौत हो। अब ली बताती है कि यूनसू के मर्डर के बाद यांग उससे मिलने द वन सिटी अपार्टमेंट आया था। तुम्हें याद होगा कि किम को यांग की फोन लोकेशन से पता चला था कि वो यूनसू के क्राइम सीन से रुमाल गायब करके द वन सिटी गया था, और किम को ये शक भी हुआ था कि किलर द वन सिटी बिल्डिंग का ही कोई है। और सच में यांग ये रुमाल लेकर डॉक्टर ली के क्लिनिक ही आया था और वो उसको इस सब से रुकने के लिए कहता है, मगर ली कुछ नहीं बोल रही होती तो वो अपना फोन टेबल पर रख देता है ये बताने के लिए कि वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा। वो ली को समझाता है कि अब भी वो रुक जाए तो वो सब कुछ संभाल लेगा, मतलब जैसे अभी तक वो सारे केसेस का ध्यान भटकाता आ रहा है, वो कुछ ना कुछ करके इन केसेस को भी कोल्ड कर देगा। मगर ली कहती है कि कोई नहीं समझ सकता कि उसकी लाइफ कितनी मुश्किल गई है सिर्फ इन कुछ लोगों की वजह से। ईना ली को ये कहती है कि अगर यांग ने उसे ये सब कुछ ना बताया होता कि उसकी मॉम भी उसे ढूंढते ढूंढते मर गई, तो शायद ये सब कुछ वो ना कर रही होती। दूसरी तरफ किम ईना के घर आता है तो उसे बाहर रोड पर ईना का मोबाइल पड़ा दिखता है, और चोई भी बताता है कि सीसीटीवी में ली दिखाई दी गई है, और चोई समझता है कि शायद ईना ली की आखिरी टारगेट है, तभी वो उसे किडनैप करके ले गई है। मगर फिर किम अंदाजा लगाता है कि ली द वन सिटी गई होगी जहां से सबकी शुरुआत हुई थी, और वाकई ली द वन सिटी अपार्टमेंट में आकर कार रोकती है और यहाँ ली वजह बताती है।
वो कहती है कि इन सब कल्प्रिट्स ने उससे कभी माफी नहीं मांगी। मरने से पहले तक उन्होंने उससे रहम की भीख तक नहीं मांगी, क्योंकि वो उसे पहचानते ही नहीं थे। उन्हें याद तक नहीं था कि उसकी माँ यानी नैमस्यूक कभी एग्जिस्ट भी करती थी। इसलिए वो सबको इंसिडेंट का सच दिखाना चाहती है। अब वो ईना को फ्लैट नंबर 5802 का कार्ड देती है, क्योंकि यहाँ वो आखिरी पजल पीस रखा है। ईना भागती हुई फ्लैट में जाती है और दूसरी तरफ किम अपनी फोर्स के साथ इस कॉम्प्लेक्स में आता है और अचानक किम के सामने खून भरी हुई लाश गिरती है। किम बेचारे से नजरें नीचे नहीं की जा रही होती कि कहीं ये लाश ईना की तो नहीं है, मगर ईना ऊपर के फ्लैट में येलो एनवेलप उठाती है जिसके अंदर 9th पजल पीस है। और इसी टाइम उसको भी छत से एक लाश गिरती हुई दिखती है जो मेयर की थी, मतलब उसके 8th विक्टिम की। और इस 9th पजल पीस में कोई विक्टिम नहीं था, बल्कि सिर्फ ब्लैक कलर हुआ था। ईना ऊपर छत पे जाती है जहाँ किम आकर उससे बात करता है और उसकी फिक्र करता है कि वो क्या सोचकर यहाँ एक किलर के साथ आ गई। ईना को लगा था कि वो ली को समझा पाएगी, मगर किम कहता है कि जिसने 8 मर्डर्स कर दिए हों, क्या वो तुम्हारे समझाने पे 9th टारगेट को छोड़ देगी। फिर किम भी पजल देखता है और वो भी इसे देख के कुछ नहीं समझ पाता। रास्ते में किम ईना को अपनी रिसर्च के मुताबिक शिंडोंगा मार्केट में सारे विक्टिम्स का रोल बताता है, जो मैं तुम्हें पहले ही 10th एपिसोड में समझा चुकी हूँ। लेकिन डोंगहुन के बारे में किम कुछ नहीं बोल रहा होता, शायद ईना की केयर में। मगर ईना के पूछने पे वो बताता है कि शायद डोंग ने इस केस को दबाने के लिए पैसा या प्रमोशन लिया होगा। लेकिन हमें यहाँ ईना से पता चलता है कि उसके अंकल और पेरेंट्स को भी द वन सिटी कॉम्प्लेक्स में 3 फ्लैट्स अलॉट किए गए थे, यानी तीनों को एक एक फ्लैट, जिनको डोंग ने ईना के नाम पर रजिस्टर करा था और उनको बेचकर ही उसने वो लग्जरी घर खरीदा है जहां अब ईना रह रही है। अब ईना और किम घर आकर डिस्कस करते हैं कि 9th टारगेट कौन हो सकता है, उसका क्या रोल हो सकता है उस हादसे में, ये पजल ब्लैक क्यों है। तो किम कहता है कि ये पजल थीम ड्रीमलैंड की है, वो ड्रीमलैंड जो अब बंद होने वाला है, और वही जगह जहां ली ने अपनी मॉम को खोया था। इसी वक्त चोई की कॉल आती है और वो बताता है कि वन सिटी के पास से सीसीटीवी में दिखाई दिया है कि ली ने एक टैक्सी ली थी। उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया है कि वो किसी फ्यूनरल में गई है, उस जगह जहाँ पर यांग की बॉडी है। तो अब ईना और किम स्प्लिट होते हैं। ईना ड्रीमलैंड जाती है और किम टैक्सी ड्राइवर की बताई हुई जगह पे जाता है, क्योंकि ली दोनों में से कहीं भी हो सकती है। किम सीसीटीवी में देखता है कि ली सिर्फ फ्यूनरल होम के बाहर खड़ी है, ऐसे जैसे वो यांग के मरने पे अफसोस कर रही हो। मगर कुछ देर देखकर किम को रियलाइज होता है कि ये बाहर खड़े होकर चुपचाप बारिश में ऐसे क्यों भीग रही है। शायद वो इनको गुमराह कर रही है, क्योंकि ली असल में तो ड्रीमलैंड के मैरी गो राउंड में बैठी हुई थी जहाँ अब ईना पहुंच चुकी है। ली इस झूले में पेट्रोल डाल चुकी होती है, क्योंकि वो खुद ही अपनी आखिरी टारगेट है। ईना आकर उसे समझाती है, मगर उसको इतना रिग्रेट है कि वो हमेशा ड्रीमलैंड में आकर अपनी माँ का इंतजार करती रहती थी, मगर वो रेस्टोरेंट में उसका वेट करती रही, जिसका एड्रेस उसे याद नहीं था। उसके पास जीने की कोई वजह नहीं होती। अब किम भी यहाँ पहुंच जाता है, मगर ये दोनों ली को नहीं समझा पाते और वो खुद को आग लगा लेती है इस झूले समेत, ठीक वैसे जैसे उस पजल पीस में डार्कनेस बनी हुई है जो एशेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ईना और किम के सामने ली जलकर मर जाती है। इसी के साथ ये केस सॉल्व हो जाता है। बाद में किम को यांग के फ्यूनरल में दिखाते हैं जो उसको याद करता है। इन दोनों ने अपने क्लोज्ड वंस खोए हैं। किम ईना के घर जाता है, मगर केयर टेकर कहती है कि वो आज भी किसी से मिलने के मूड में नहीं है। तो किम ईना के लिए कॉफी दे देता है जो वो 7 दिनों से देने आ रहा है। ईना फाइनली अब 1 हफ्ते बाद अपने रूम से बाहर निकलती है तो किम की दी हुई कॉफीज देखती है। फिर ईना अपनी एनालिस्ट टीम में आकर रिजाइन देती है, मगर वो लोग उसे समझाते हैं कि तुम जब भी चाहो तो वापस ज्वाइन कर सकती हो। इसके बाद ईना उसी ड्रीमलैंड में जाकर वो जला हुआ झूला देख रही होती है, जब किम आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उसको एक अलग रीजन का केस सुनाने लगता है कि शायद उसका इंटरेस्ट डेवलप हो और वो कुछ बात करे। किम इज सो मच इन लव विद हर, जिसपे ईना स्माइल करती है और उसे बताती है कि ये उसके डिपार्टमेंट का केस नहीं है। फिर ईना का उसी न्यूज चैनल पे इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें वो बताती है कि वो क्रिमिनल प्रोफाइलर खुद को प्रोफाइल करने बनी थी। उसको अपने अंकल का मर्डर याद नहीं था, तो उसने खुद को ऑब्जर्व करके ये सीखा कि अगर वो किसी का मर्डर कर सकती है या नहीं।
और इसी तरीके से वो एक क्रिमिनल प्रोफाइलर बन गई। तभी वो हर किसी मर्डर सीन को खुद पे रख के इमेजिन करती थी। लास्ट सीन में कुछ टाइम बाद का दिखाते हैं जब किम एक 23 साल की लड़की की डेड बॉडी के पास खड़ा होता है और इसका मर्डर भी बहुत प्रिसाइज तरीके से किया गया है जैसा हमारा पजल किलर करता था। अब यहाँ पर ईना आकर अपनी ऑब्जर्वेशन सुनाने लगती है जिसपे किम स्माइल करता है कि ईना इज फाइनली बैक। अब ईना किम को अपना छोटा सा बॉक्स निकाल कर एक पजल पीस दिखाती है क्योंकि इस सीरीज का सीजन 2 भी आएगा। तो इसी के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलेगी हर डिटेल। तब तक के लिए दूसरी सीरीज सुनो जिसमें 5 लोगों की मिस्टीरियस फैमिली है जिनके पास कुछ डिफरेंट एबिलिटीज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी और इसकी भी हर एपिसोड एक ट्विस्ट पे खत्म होगी। आई सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।